अमेरिका में क्वाड समिट होने वाली है और क्वाड समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जाएंगे। 21 से 23 तारीख का उनका ये प्रोग्राम होने वाला है। लेकिन क्वाड में रहने से आखिर भारत को क्या फायदा होगा, ये हम आपको समझाएंगे और सीधे आपको ये भी समझाएंगे कि आखिर चीन को झटका इससे कैसे लगता है। लेकिन उससे पहले अगर तमाम न्यूज़ अपडेट्स के लिए आपने न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। कोई 1.5 दशक पहले अमेरिका ने जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ मिलकर समुद्री सुरक्षा भागीदारी के लिए एक मंच तैयार किया। इसमें संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शामिल है और पहले तो ये मंच निष्क्रिय रहा, लेकिन अब जब वर्ष 2017 आया तो ये फिर से एक्टिव हो गया। इसका शिखर सम्मेलन अमेरिका के डेलावेयर में इस बार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका जाएंगे तो इस शिखर सम्मेलन में शिरकत भी वो करेंगे। क्वाड का बनना चीन को काफी नागवार गुजरा। वो इस मंच के बनाए जाने पर काफी खफा भी हुआ। उसे अच्छी तरह ये अंदाजा है कि ये मंच उस पर दबाव बनाने के लिए भी बनाया गया है और अब ये देखना चाहिए कि भारत को इस मंच में शामिल होने के बाद कैसे लाभ हुआ, क्या फायदे अब तक हुए और आगे की संभावनाएं क्या कुछ हैं। क्वाड यानी कि चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता, यानी इंग्लिश में अगर इसको समझें तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग कहा जाता है और इस वार्ता में भारत की भागीदारी उसे कई तरह के रणनीतिक फायदे भी पहुंचाती है, विशेष तौर पर चीन के प्रभाव का मुकाबला करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ाने को लेकर। अब भारत को कैसे सीधे फायदा होगा ये आप समझिए। क्वाड से भारत को कई तरह के फायदे हुए हैं। हिंद महासागर में समुद्री ताकत बढ़ी है, चीन पर आर्थिक निर्भरता कम करने की स्थितियां मजबूत हुई हैं और क्वाड सप्लाई चेन से खुद को जोड़कर भारत अपनी उत्पादन क्षमता मजबूत कर सकता है, खुद को उत्पादन के दम पर वैकल्पिक केंद्र के रूप में स्थापित कर सकता है, खासकर तब जबकि विश्व में चीन को लेकर एक अलग सा माहौल बन रहा है और ये मंच भारत का आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अपने उद्योगों का समर्थन करने के लिए भी बहुत अहम है। भारत की समुद्री सुरक्षा की स्थिति भी इससे बेहतर हुई है। क्वाड में भारत की भागीदारी चीन की मुखर नीतियों के खिलाफ समुद्री सुरक्षा स्थिति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्वाड भारत को हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा सहित सुरक्षा मामलों में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ सहयोग करने का मंच देता है। बेशक इस नेटो जैसा मंच नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये कुछ हद तक उसी तरह का है। ये भारत के ग्लोबल बिजनेस के लिए महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है और ये चीनी सैन्य आक्रमण को रोकने के अलावा इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता को रोकने में मदद भी करता है, क्षेत्रीय ताकत को और बढ़ाता है और क्वाड में भारत की उपस्थिति क्षेत्रीय भू राजनीति में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में इसकी स्थिति को मजबूत करती है। ये भारत को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों और अन्य क्षेत्रीय भागीदारों के साथ अधिक असरदार तरीके से जोड़ने की भी स्थितियां पैदा करती है, जिससे चीन की विस्तारवादी नीतियों को काउंटर आसानी से किया जा सकता है। अब सवाल ये भी है कि क्या चीन पर आर्थिक निर्भरता इससे कम होगी? तो बेशक यहाँ पर कई सारे प्रयास आगे किए भी गए हैं और चीन पर अपनी आर्थिक निर्भरता को कम करने के लिए क्वाड में भारत के लिए खासा अहम है। ये क्वाड भागीदारों से निवेश आकर्षित करने की अनुमति देता है, उनसे व्यापार करने के मौके भी देता है, क्योंकि इसमें शामिल सभी देश इस बात पर एक मत है कि चीन के साथ व्यापार और निर्भरता को कम किया जाए और ऐसे में भारत उनके लिए एक मुफीद देश के तौर पर उभरता है। क्वाड में शामिल अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया सामूहिक तौर पर आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं और इसमें बुनियादी ढांचा और तकनीक में निवेश शामिल है, जो भारत को चीन आयात से स्वतंत्र अधिक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने में मददगार होगा। इससे भारतीय उद्योगों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और बढ़ेगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे, आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और चीन के आर्थिक विकास विस्तार का जो मुकाबला है वो भी इससे आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि हम सबको पता है कि BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसे तमाम पहलुओं के जरिए चीन अपनी विस्तारवादी सोचों को और आगे बढ़ा रहा है। तो इससे भारतीय हितों पर दबाव बढ़ा है और क्वाड भारत को वैकल्पिक कनेक्टिविटी भी प्रदान करता है, यानी दुनिया से जुड़ना, ग्लोबलाइजेशन और परियोजनाओं और क्षेत्रीय विकास प्रयासों में बढ़ावा देता है। इससे चीन पर भारत की निर्भरता को कम भी किया जा सकता है। तो आसान भाषा में आप केवल इतना समझिए कि जिस तरीके से नेटो का जो गठन किया गया था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसका गठन किया गया था रूस को टक्कर देने के लिए। तमाम जो पश्चिमी देश थे उस वक्त इकट्ठा हुए और क्वाड का जो गठन किया गया है ये चीन की विस्तारवादी सोच को खत्म करने के लिए किया गया है, ताकि उसका जो दबदबा है हिंद प्रशांत महासागर में वो कम हो, उस पर दबाव बढ़े और
चीन की मनमानी ना चले, इसलिए क्वाड का गठन किया गया है और इसी के फायदे भारत को यहाँ पर मिलते भी रहे हैं, क्योंकि भारत इसके जरिए दबाव बना पाता है चीन पर, और जो सहयोग उसको अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और तमाम देशों से मिलता है वो भी इसी के जरिए मिल पाता है। आपका इस पर क्या कहना है? आप कमेंट सेक्शन के जरिए अपना फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाइएगा।